ये है थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? पूरे हफ्ते आपने क्या सुना? आपके जो आपने सुना है वो आपके दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? मॉक टेस्टिंग होती है यहाँ पर अचानक से। देखिए, आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है तो बता के नहीं आती है, और मुसीबत आती है उसी समय आपका विश्वास परखा जाता है, उसी समय आपका आत्मिक स्तर कहाँ खड़े हो और क्या माइंड में आपके चल रहा होता है उस समय और क्या चलना चाहिए। वहीं पे आपकी पूरी यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब क्लियर हो जाती है। कहने को तो सब कहते हैं हम विश्वासी हैं, और कहने को ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपने कभी वचन को ठीक से पढ़ा है? इसमें लिखा है यदि कोई कहता है कि मैं उसके पीछे चलता हूं, वैसे ही चले जैसा वो चलता था, वरना वो झूठा। कितने होंगे जो यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा कर रहे हैं और जिनके जीवन में गवाही झूठी पाई जा रही है? क्या करना चाहिए? हिसाब लेगा। झूठ बोलने से अच्छा है करेक्शन कर लो, जांचो। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में बहुत गंभीर विषय पे जा रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, व्हेन यू ड्राइव अ व्हीकल, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हीं को ये बात मालूम होगी, जो लोग नहीं चलाई आज तक उनको ये अनुभव नहीं होगा। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप सामने भी देख रहे होते हैं, आप डैशबोर्ड पे भी देख रहे होते हैं, और बैक मिरर से पीछे भी देख रहे होते हैं, आप चारों तरफ देख रहे होते हैं। क्या इसके बिना गाड़ी चलाई जा सकती है? अब जो भटका हुआ माइंड के लोग होते हैं वो गाड़ी कैसी चलाएंगे? कहीं ना कहीं डैशबोर्ड की जगह वो डैश हो जाएगा। डैश 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 डैश। आप जिंदगी में चल रहे हैं, आप जीवन में चल रहे हैं, आप जीवन गाड़ी में, गाड़ी आप ये समझ लीजिए जीवन एक गाड़ी है और आप चला रहे हैं। हाँ, आप घर के मुखिया हैं, आप घर चला रहे हैं, ये भी एक ड्राइविंग है। आप क्या चीज़ देख रहे हैं? आपको बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, और आपको बैक भी देखना है, यानी हिस्ट्री भी देखनी है कि पिछली बार हमने ये किया था, अब की ये नहीं करना। करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, कभी किसी ने करेक्शन शुरू नहीं किया। अरे ठीक, पिछली बार हो, जब गुस्सा आ जाता तब करेक्शन नहीं होता। आज परमेश्वर के वचन में चलेंगे, सीधे मुद्दे के पर उतरेंगे। फिर सब कोई जब पढ़ते हिंदी में फिर इंग्लिश में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 9 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 9 पद। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? उद्धार नहीं। आज दुनिया बहुत उद्धार के चक्कर में घूम रही है। ये बड़ा हिंदी है ना, हिंदी में थोड़ा सा बहुत सतर्क रहना चाहिए भाषा में। हम बोल क्या रहे हैं, सुनने वाला सुन क्या रहा है ना? बोले कपड़ा तो क्या क्या पकड़ा। जी नहीं, स्पीच क्लियर होनी चाहिए। पढ़ने वाले का स्पीच और सुनने वाले के कान क्लियर होने चाहिए। What we hear, how we hear, क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, ये दो प्रश्न हमेशा अपने अंदर रखिएगा जी। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। एक मिनट बताइए, ये कहां प्रवेश करने की बात कर रहा है यीशु मसीह? हाँ, कहां? किंगडम ऑफ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात कर रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करो और किंगडम में आ जाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार जो आपको सुसमाचार मिला, वो सुसमाचार आपको ये मिला कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये था सुसमाचार। ठीक, पौलुस ने कहा अगर तुमने इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ।
तो आपका यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने इस सुसमाचार को जो बताया गया है इसको अपने जीवन में पूरा नहीं किया। ये कोर्स है और ये क्या है मालूम है? फिर पौलुस ने क्लियर किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, किसके पापों के लिए मरा? तो हम उसके साथ पापों के लिए मर गए और फिर वो जी उठा और हम आज तक पापों में। इसका मतलब सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ। हमको क्या करना है? पापों के लिए मरना है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। यह है जी उठना। तो हमारी जिंदगी उसकी महिमा का कारण होगी। ये सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ और चूंकि पूरा नहीं हुआ इसलिए हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते बल्कि शरीर के अनुसार चलते हैं और कहते हैं हम विश्वासी। कौन सा विश्वास? तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। मैं आपको बार बार पढ़वा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये सब आपको इतना दिया गया है, आप सुन सुन के शायद पक गए होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि ये आपके माइंड में जाके फिट हो जाए कि वचन में क्या क्या लिखा है, ताकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो आपको मालूम हो कि हाँ ये लिखा है। ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाना चाहिए जी। और भीतर बाहर आया जाए करेगा। उसके बाद उसने कहा पहली चीज उद्धार पाएगा। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगी? भीतर बाहर आया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो फिजिकली तो अलाव रहेगा संसार में, हाँ। लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी अंदर और बाहर आता है, दोनों ही तरह से। ये बात स्पिरिचुअल लेकिन फिजिकल लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आपको बताते हैं इसका असली मतलब क्या है। देयर आर टू वर्ड्स जिस पे बाइबल ने बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात पे बड़ा जोर दिया गया है। नंबर 1 इज सर्कमस्पेक्ट एंड नंबर 2 इज इंट्रोस्पेक्ट। नंबर 1 सर्कमस्पेक्ट का मतलब है आप संसार में हैं, आपको सावधान रहना है क्योंकि संसार के, इसीलिए उसने कहा था इस संसार के सदृश। तो सर्कमस्पेक्ट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप किसके सदृश चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि शारीरिक जीवन जी रहे हैं। आप शारीरिक विश्वासी हैं कि आत्मिक विश्वासी है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिलीवर्स। आप कौन से विश्वासी हैं? ये कहना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब तक ये ओपिनियन आपका परमेश्वर की ओर से आत्मा के फलों के द्वारा साबित ना हो जाए तब तक आप फिजिकल बिलीवर हैं। हमेशा याद रखिए पवित्र आत्मा who declare us we are true believers। होली स्पिरिट आपको प्रिपेयर करेगा और आपके जीवन में फल पैदा कर देगा। पेड़ की पहचान कैसे होती है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्री इज बाय फ्रूट्स। जब तक उसमें फ्रूट नहीं आता है, आपका ये सेब का पेड़ है, दुनिया मान ले कि मैं नहीं। कब तक नहीं मानेगी? जब तक उसमें एक फल दिखा दो, उसमें एक फल दिखा दो। एक फल भी बहुत है। आपकी जिंदगी में जब तक आत्मा के फल प्रकट नहीं होते हैं ना, तब तक आप प्रोसेस में हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सर्कमस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट। आपको इन दोनों में से कौन सा काम करना है? हाँ, दोनों करने हैं। और इक्वली ड्राइविंग करते समय आपको खाली डैशबोर्ड नहीं देखना है, आपको खाली सामने नहीं देखना है, आपको खाली पीछे नहीं देखना है। आपको सर्कम का मतलब सर्कल, सर्कमस्पेक्ट, चारों तरफ अपना ध्यान लगाए रहो। क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब ये देखोगे उसके बाद जब परमेश्वर की, जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक वर्ल्ड में रहोगे तो जब तुम्हारी एंट्री वहां होगी तुम वहां भी जा सकते हो और वर्ल्ड में भी। तो वी कैन एक्सेस बिटवीन वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक्सेस दी गई हमको। और हम लोग कहां पर आज खड़े हैं? मसीह में हमको सारी आत्मिक आशीषें दी गई। कौन सी आशीषें दी गई? फिजिकल नहीं दी गई। फिजिकल तो आत्मिक आशीषों का बाय प्रोडक्ट है। आप स्पिरिचुअली है, आप स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी, आप स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं, आपके जीवन में आत्मा के फल आते हैं। आपको फिजिकली किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराने नियम में जितनी ब्लेसिंग्स की बात की गई है उस ब्लेसिंग्स की कंडीशन पूरी किसने की? कभी ये बताइए जरा, मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूं।
है? जोर से बोलो। यीशु मसीह ने की है। और वो सारी जितनी आशीषें वहां फिजिकल ब्लेसिंग्स की बात की जा रही है वो सारी फुलफिल होती है थ्रू जीसस क्राइस्ट। और आप पुराने नियम की वर्सेस किसी को भेज दीजिए प्रभु तुम्हें आशीष देगा, नहीं देगा। झूठा प्रचार मत करो। हाँ, यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे धर्म और मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी सारी फिजिकल चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। ऑल थिंग्स एडेड अनटू यू। तो कंडीशन रखी है उसने। क्यों लोगों को ये कहते हैं? कहां उसने कहा कि ये करोगे तो ये दूंगा? कुछ करने को नहीं बोला है। जो करने को बोला वो कोई नहीं कर रहा है। उसके राज्य धार्मिकता की खोज कोई नहीं करता। सब फिजिकल ब्लेसिंग्स को साम दाम दंड भेद लगा के पाना चाह रहे, नहीं मिलेगा। तो एक बार और भी ऐड ऑन कर लीजिए कि ये भी कहा था स्टार्टिंग में कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। हाँ, वो ये इसीलिए क्योंकि जब आप रिपेंट करते हैं, मन फिराओ का मतलब रिपेंट, रिपेंटेंस जो है वो प्रोसेस है। साइंटिफिकेशन बाय द वर्ड ऑफ गॉड, हाँ। जो 3 प्रोसेस आपने दिए थे वही रिपेंटेंस है जो आप वही रिपेंटेंस है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 9th वर्स इन इंग्लिश। I am the door. I am the door. Anyone Anyone who enters in who enters enters through me, in by himself. through me. Through me. Jesus said, बिना मेरे द्वारा कोई अंदर नहीं जा सकता। Who is the door? डोर खुलेगा कब? जब आप सुसमाचार आपके जीवन में पूरा होगा तभी डोर खुलेगा। हालेलुया। हम आपको झूठ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो लिखा है ना वो साबित है। इसमें ना हम कुछ मिला सकते, ना कुछ घटा सकते, ना कुछ बढ़ा सकते। एज इट इज हमको मानना भी है और एज इट इज हमको बताना भी है और हमारे जीवन में उसका पूरा होना भी है। 3 बातें जी। Anyone who enters in through me will be saved, will live. He will come in He will come in and he will go out and he will go out freely freely and will find pasture. and will find pasture. आपको आत्मिक भोजन और आत्मिक जल की कभी कमी नहीं होगी। वो आपको प्रोवाइडेड है क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। आप सेहतमंद रहेंगे स्पिरिचुअली और आप बाहर आएंगे तो आपको लोगों को ब्लेस करना है। दिस इज द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री की बात है ये। जब आप अंदर जाने के लायक हो गए, आप मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा गए, तो आपको क्या करना है? अंदर भी जाना है और बाहर। अंदर अब हम आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करते हैं कि जब वो टैबरनेकल था, टैबरनेकल में कौन अंदर बाहर रोज जाता था दिन में कई बार? प्रीस्ट। आपको मालूम है मसीह में हम क्या है? वी आर किंगली प्रीस्टहुड। किंगली प्रीस्टहुड यानी क्योंकि हमारा जो हाई प्रीस्ट है वो किंग फॉर एवर एंड प्रीस्ट फॉर एवर है, हाई प्रीस्ट फॉर एवर। उसके द्वारा जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड इन द वर्ल्ड। तो हम जब अंदर जाता था, प्रीस्ट किसके लिए जाता था? प्रेयर करने के लिए जाता था, बलिदान चढ़ाने के लिए था। किसके लिए? ऑन बिहाफ ऑफ जो अंदर नहीं जा सकते थे, है ना? जो अंदर नहीं जा सकते थे उनके लिए वो अंदर जाता था और बाहर आना उसका जरूरी था क्योंकि दूसरों के लिए फिर अंदर जाना है। तो अंदर बाहर आना जाना ये फ्री एक्सेस हमको मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? ये सेवा है। अपने लिए नहीं अंदर जाते थे, हम जाके मांग लेंगे सब, इसको नहीं, सिर्फ मुझे दे दो, मेरे घर पे छप्पर फाड़ जी। इसीलिए लोगों का जब तक आप सेल्फिश हैं, प्रॉब्लम यही फिजिकल, यही सोचने लगे प्रॉब्लम। ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है, इसलिए एंट्री नहीं हो रही है। अब देखिए, सर्कमस्पेक्ट, थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर यू डू इट, बिकॉज यू थिंक इट may involve problems और dangers। यानी चौकन्ना और सतर्क रहना, होशियार रहना। सर्कमस्पेक्ट का मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं। वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी फिजिकली, ये फिजिकल पार्ट है। सर्कमस्पेक्ट इज अ फिजिकल पार्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट इज अ स्पिरिचुअल पार्ट। एक्सरसाइज है ये। और आज से
हम लोग एक नए लेवल में जा रहे हैं, एक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। ये हमको बैलेंस करना सिखाएगी बिटवीन फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन को हमको बैलेंस करना इसी से। अब ये इसका दूसरा पार्ट है इंट्रोस्पेक्शन, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी आत्म मंथन। आजकल के लोग ना तो सर्कमस्पेक्ट है और ना ही इंट्रोस्पेक्ट है। रीजन व्हाई? क्या कारण है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। उनका मन शारीरिक जीवन में ही लगा है, जब वो स्पिरिचुअल की तरफ आना ही नहीं मानते तो कैसे करें? यीशु मसीह कहने लगे, हे सब थके बोझ से दुबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसने विश्राम देने का एक तरीका बताया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, टेक माई सब्जेक्शन। मेरा जिसका कंट्रोल मैं हूँ उसी कंट्रोल में तुम आ जाओ। कहने का मतलब ये, जुआ का मतलब हमने आपको बताया था, मैंने पीसेस में, टुकड़ों में आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया, नीरस लगा होगा। लेकिन आपको मालूम है बिना उसके पिक्चर कंप्लीट होगी नहीं। मैंने आपको टुकड़ों में जो चीज दी है ना, उसी की पिक्चर कंप्लीट होनी है। अब मन लगाएंगे तो होगी, नहीं लगाएंगे, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते होंगे तो आप इस काम में प्रायोरिटी, प्रथम स्थान रखेंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो सेकेंडरी, और बिल्कुल नहीं करते होंगे तो जीरो। फिर मन मारना, जब मन करेगा तो सुनेंगे, नहीं मन करेगा नहीं सुनेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए, लेमेंटेशन, बुक ऑफ लेमेंटेशन यानी विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 40 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। लेमेंटेशन, विलाप, यर्मिया के बाद है, 3 अध्याय 40 40th वर्ष, हिंदी। हम अपने चाल चलन को हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और विश्वास ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया था बस हमें वहां चले जाओ, वहां पे तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, चले गए, प्रभु का अनुग्रह हुआ, बीमारी ठीक भी हो गई, उसके बाद फिर अच्छा हमारा काम हो गया, बन गया। हमें ये चीज चाहिए थी, वहां मांग लो जाके। उसके यहाँ वो एक बार दे देगा, दोबारा लेके दिखा दो, एक बार में। देखिए परमेश्वर के वचन में बड़ी बुद्धिमानी की बात यीशु मसीह ने बोली थी कि जब तुमको किसी को परखना हो, यानी लेन देन में छोटा अमाउंट दे दो, ईमानदारी परख लो। जो थोड़े से थोड़े में वफादार है ना, वही बहुत में वफादार होगा। और बहुत किसको मिलेगा मालूम? जो थोड़े से थोड़े में वफादार है। उसने आपके लिए थोड़ा सा किया और आप उसके साथ फेथफुल हो गए, आपको कभी घटी नहीं होगी, बहुत का मालिक बनाएगा, ये वादा है उसका। लेकिन वो थोड़ा सा देता ही इसलिए है कि आपको परखे, उससे ज्यादा बुद्धि होगी। मिल तो सबको जाता पहली बार, उसके बाद दरवाजा बंद कर देता, जाओ अब बेटा तुम आओ सीधे रास्ते से। ये तो मैंने तुमको नमूना दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था, मैं कर सकता हूं और मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम अगर कदम नहीं बढ़ाओगे तो मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्यार भी करता है और शक्ति भी है। जितना ज्यादा प्यार उतनी ज्यादा शक्ति है। जी इंग्लिश। Let us test and examine our ways. हम लोग तो दूसरों को बहुत परखते हैं, ये अच्छा ये भी जाता है, अच्छा ये भी मान जाएगा, अच्छा वहाँ तुम भी वही जाते हो। दूसरों को बड़ा परखते हैं, अच्छा इसने ये पहना हुआ, अरे ये इन्होंने ये ले लिया, बड़ा दूसरों पे फोकस रहता है ना। सर्कमस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का, आप कहाँ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आप उस पे मॉनिटरिंग कीजिए। आप ध्यान रखिए कि कोई गाड़ी, आप गाड़ी चला रहे, पता चला उधर से आया मारी ठाक से, और फिर उल्टा आपसे कहेगा कहाँ देख रहे थे। अपनी गलती नहीं मानेगा, वो आप पे चढ़ जाएगा, तुम कहाँ देख रहे थे, आग नहीं है क्या, हम तो आसमान देख रहे थे, तो कहे तभी तुमने दिन में तारे दिखा दी तुमको। थोड़ा हंस लेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि कठिन सब्जेक्ट है। जी फिर से, Let us test and examine. Let us test and examine Our ways. Our ways. And let us
return to the Lord. एंड लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। गलत रास्ते पे निकल गए। फिजिकल बिलीवर्स कहां चले गए? रॉन्ग वे। जीसस सेड आई एम द वे, विदाउट मी, थ्रू मी नोबडी कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मेरे बिना कोई नहीं घुस सकता। और तुम तभी तो यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय 21 पद में क्या कहा? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से आश्चर्य काम किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। कहने लगा मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्म करने वालों। अरे मिनिस्ट्री करने वालों को ऐसे बोलेगा जी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा भीतर प्रवेश नहीं किया और भीतर बाहर फ्री एक्सेस उनको नहीं मिली। विदाउट आईडी आप कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं? आपको जितनी बार जाएंगे आईडी चेक होगी, है ना? प्रोहिबिटेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। परमेश्वर की उपस्थिति नॉट ओपन फॉर ऑल, कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। आप आंगन में खड़े होकर इतनी खुशी मना रहे हैं और उसके आने के लिए तैयार नहीं है कि अंदर जाने के लिए। आपको तो अभी से हम और आपको कलीसिया को उसने फ्री एक्सेस दी हुई है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में और मसीह में दे दी। प्राप्त कैसे होगी? जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा सारी आशीषों का मालिक हो जाएगा और खुद नहीं मिलेगी उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जाके ये ली जाके बांटो, ये लो और बांटो। जब तुम ईमानदारी से ये काम करोगे तो वो तुम उसके साथ राज्य करने के हकदार हो जाओगे। उसने कहा तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 पद से 20 पद तक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, तुम कैसा जीवन बिता रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। सोच से शुरू कीजिए। इंसान जो सोचता है वही बोलता है। जो आप सोच रहे हैं वो आपका विश्वास है। What you believe that you think। जो मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो आप है। नीति वचन में लिखा हुआ है आप जो सोच रहे हैं वही आपका विश्वास है और जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, तो आप उसी विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं। What type of belief you have? किस तरीके का विश्वास है आपका? हम दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा। कहाँ लिखा है? एक जगह दिखा दो। उसने वायदा किया होगा दुआ करो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दुआ करो मैं ठीक कर दूंगा। उसने जितने लोगों को चंगा किया उसने उनसे पूछा क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? तो इसको आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप को कि आप विश्वास क्या कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। आपको गलत मैसेज आप सुन लेते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है और यीशु मसीह कह रहा है बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो वचन गलत कह रहा है कि प्रचार गलत है? और यही प्रचार आज मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं और इसी तरीके का विश्वास लोगों के अंदर आ गया। फॉल्स फेथ, फॉल्स बिलीफ। इसलिए सबसे मुख्य चीज क्या है मालूम है? इसकी सुनो। लिखित में क्या कहा गया? पढ़े लिखे लोगों का युग है ये। उन लोगों का युग नहीं है जो बेचारे पढ़ नहीं सकते थे। उनको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर मैसेज देता था। वर्बल मैसेज पर बिलीव करते थे। वर्बल मैसेज पे जितनी कम्युनिटी खड़ी है वो सब फॉली, सब फॉली। मेरी बात समझने वाले समझ जाएंगे, आप स्टडी करके देख लीजिएगा। जितनी कम्युनिटीज वर्बल मैसेजेस पर खड़ी हुई है वो सब ढह जाएंगी और जितनी स्टडी करती है उन्हीं को समझ में आएगा कि क्या कह गया, कहा गया और क्या कर रहे हैं, आज कहाँ खड़े हैं जी। निर्बुद्धियों के समान नहीं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान। बुद्धिमान कैसे चलते हैं? यीशु मसीह ने कल हमने बताया था ना, यीशु मसीह ने कहा हाउ वी रिसीव द विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह का वाइस कौन है? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, उस पर चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है ना। निर्बुद्धि की नाई मत चलो, घोड़े खच्चर के समान मत बनो, जिनको एक एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को कंट्रोल कर रखा है। मुंह में रास लगा दी, लगाम लगा दी और आपको अपने हिसाब से ताकि तुम आगे को बालक न रहो और मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से गढ़ी हुई उनकी तमाम उपदेशों के झोंके से इधर उधर ना घुमाए जाओ।
इमेच्योर स्टेज में कब तक पड़े रहोगे? लोग तुम्हें उछालेंगे उपदेश से। तो क्या करना चाहिए? सर्कमस्पेक्ट भी करो और इंट्रोस्पेक्ट भी करो। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम किस पर विश्वास करते हो, कैसा विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास में अभी तक बेबी फेथ है, यीशु मसीह ने कहा है मुझ पर विश्वास करोगे तो उद्धार मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। उसने उसके आगे भी बहुत कुछ बोला है। ये झांझट किताबें हमको इसलिए नहीं दी गई है कि 4 आयतों में हमारी जिंदगी सिमट जाए। लेकिन एक कॉमन पर्सन की बड़ी अच्छी प्रॉब्लम जानते हैं क्या? बड़ी अच्छी प्रॉब्लम होगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया तुरंत पेपर मांगता है। हाँ। लेकिन जब वचन सुनता तो भाई कभी नहीं देखता है। जी आगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। जब दिन बुरे दिखाई देने लगे, सर्कमस्पेक्ट कीजिए। जब आपको चारों तरफ दिखने लगे दुनिया में आप दिन बुरे हैं, कठिन समय आ गया, तो क्या करना चाहिए? अवसर को, अपने समय को एकदम क्वालिटी टाइम में बदल दीजिए। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जुट जाइए। मत सुनिए लोगों की, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, सबके पर्सनल ओपिनियंस हैं। वर्ड ऑफ गॉड कोई नहीं बोलता। वर्ड ऑफ गॉड जिस दिन बोल देंगे ना, उस दिन वहां से भीड़ छट जाएगी। आपको सच बता रहे हैं, यीशु मसीह के 70 चेले हो गए थे, और 70 चेलों में जब उसने ट्रुथ बोला, 70 में से सब भाग गए, केवल 12 बचे। उसने 12 को बैठाया, कहने लगा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यीशु मसीह ने कभी किसी को धोखा देने के लिए नहीं अपने पीछे चलने का। उसने ये नहीं कहा मेरे पीछे चलोगे तुम्हें मखमल की मार्ग में चलना पड़ेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें, यीशु मसीह ने ये दिखाया अपनी जिंदगी से कि पिता परमेश्वर, मेरा पिता जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है, आज्ञाकारी बनाता है, और जब वो 100% हो जाता है तो उसे तख्त पर बिठाएगा तो आपको सिंहासन पे। लेकिन कब? पहले साबित करो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें नमूना दिया गया है, द ओनली सन, बिगॉटन सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, यानी यूनिक सन है, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई ना हो सकता है, वो इकलौता है, और इकलौते को पहलौठा बनाना मांगता है विजन ऑफ गॉड। देखिए परमेश्वर का दर्शन क्या है, इकलौते को पहलौठा कैसे बनाए? जब हम भी उसके सन बनेंगे तब। जब हम और आप उसी के सदृश हो जाएंगे, तभी तो वो पहलौठा होगा ना। बहुत से लोगों में वो पहलौठा बनेगा। तो हमें क्या बनाना मांग रहा है? पुत्र के सदृश। ये विजन ऑफ गॉड है, और हम क्या बने हुए हैं? भक्त। भक्त नहीं बनाने आया था, उसने पुत्र दिया, और हमें पुत्र का आत्मा दिया ताकि हम उसके पुत्र के सदृश हो। ये है मैसेज। नहीं है, मैसेज कन्वर्ट हो गया। आज भक्त बनो, मत भक्त बनो, परमेश्वर के पुत्र के सदृश। कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। कैसे बनाएगा? टूल ये है, वर्ड ऑफ गॉड। इसके बिना तुम नहीं बन सकते। और ये हैमर भी है और ये आग भी। जहां जलाने की बारी आएगी उतनी चीजों को तुम्हारे स्वभाव में जला देगा, और जहां तोड़ने की बारी आएगी इसी से तोड़ेगा। लोग कहते बड़ा हार्ड। अरे हार्ड? परमेश्वर का वचन मुलायम था कब? ये शुरू से हार्ड है। झूठी शिक्षा में आपको मुलायम मिलेगा, इसमें तो मुलायम नहीं है। सत्य में मुलायम नहीं, सत्य अपने आप में हार्ड होता है। जी आगे पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, देखो नहीं, समझो कि प्रभु की इच्छा प्रभु क्या की है। इच्छा क्या है। वो तुम्हें अपने पुत्र के सदृश बनाना मांगता है, तुम भक्त बने जा रहे हो। 2-4 और लगाएगा, कहेगा बहुत बन चुके भक्त हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भक्त का यही होता है। भक्ति का तो एक दौर आता है, भक्ति उतर जाती है। जी दाखरत से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बस ये कहाँ तक पढ़ा आपने? 18 ना? हाँ, ये 15 to 18 तक इंग्लिश। Look carefully then. हाँ? Look, अब ये सर्कमस्पेक्शन है। Look carefully then how you walk. ये कैसे पता चलेगा हम कैसे चल रहे हैं? अपने चारों तरफ देखो, लोग कैसे चल रहे हैं। हम भी उनके जैसे चल रहे हैं तो हम भीड़ का ही हिस्सा है। Do not be conformed to the fashion of the world. इस संसार के सदृश ना बनो। आप कैसे चल रहे हैं ये पता कैसे चलेगा?
संसार में सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं, आप भी वैसे ही चल रहे हैं। हम भी चर्च जाते हैं, तो दूसरा कहेगा हम भी जाते हैं, तो पूछेगा तुम कौन से जाते हो, फिर वो बताएगा हम ये जाते हैं, है ना, इसी पे चर्चा चलेगी। अब विश्वास क्या करते हो? नहीं, हम अपने चर्च जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जब यार परमेश्वर का वचन कहा कहता है चर्च जाने वाला उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। चर्च जाने वाला उद्धार पाएगा लिखा है, एक मत दिखा दीजिए। इसका मतलब कि ये जो हम संसार में देख रहे हैं ना, ये सर्कमस्पेक्ट से हमें पता चलता है, फिर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब परमेश्वर के वचन में जाके अपने आप को जांचते हैं, अपनी भावना को जांचना है, अपने आइडियाज को जांचना है और अपने फीलिंग्स को यहाँ पे जाके चेक कीजिएगा आप क्या फील कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, वो बड़े प्यार से बोलते हैं, आप बहुत हार्ड बोलते हैं, सर्कमस्पेक्ट कीजिए। अब आप जाके परमेश्वर के वचन में देखिए परमेश्वर कैसे बात करते हैं। आप अपने बच्चे से केवल प्यार से बातें करते रहिए और 10 साल बाद आगे हमसे मिलिए, हम आपको नमस्कार ठोकेंगे। नीति वचन में लिखा है अपने बच्चे को ताड़ना दे। बिना ताड़ना के करेक्शन हो जाएगा, बिना ताड़ना के डिसिप्लिन आ जाएगा। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपकी ताड़ना भी होती है, डिसिप्लिन के लिए आपको बहुत टाइट किया जाता है, टाइम पर बीच में टाइटनिंग होती है ना। तो परमेश्वर सबसे ज्यादा टाइट, उसके यहाँ तो बिल्कुल एक स्पॉट नहीं होना, हमारे जीवन में एक भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, तो कितना टाइट होगा। तो मच्छर को छानते हो और ऊँट निकल जाते हो, यीशु मसीह ने क्यों बोला था? ये चीज भक्तों के साथ होती है। ठीक, ये अलग विषय है, मैंने बीच में बोल दिया जी। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Live purposefully and worthily वर्थिली का मतलब क्या होता है? आपकी जिंदगी उसके लायक बनी कि नहीं बनी, विश्वास ही कौन से किस पर विश्वास करते हैं, उस पर जो विश्वास करता है उसकी जिंदगी अलग दिखनी चाहिए, इस संसार के सदृश नहीं होना चाहिए, सर्कमस्पेक्ट। अब आपको हम सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज कीजिए, संसार में लोग कैसे विश्वासी है और आपको कैसा होना चाहिए, इसमें जाके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि वचन क्या कह रहा है। ये आपसे बात कर रहा वचन, संसार से बात नहीं कर रहा, और आप संसार को देखकर कॉपी कर रहे हैं। कॉपी बिलीवर मत बनिए, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। आजकल क्या माहौल चल रहा है मोबाइल में, क्या होता है? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो बिलीवर्स भी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, 1000 बिलीवर खड़े हैं। हैप्पी होली में हैप्पी दिवाली का मैसेज वो किसी ने सर्कमस्पेक्ट नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया जी। and accurately. अरे बाप रे, ये 3 बातें बड़ी कठिन लिखी, फिर से पढ़ो। Live purposefully and worthily and accurately. नियरली करेक्ट नहीं लिखा, एक्यूरेट में और नियरली करेक्ट में क्या अंतर है? 100%, 99 भी नहीं है। Accurately, live accurately without the Holy Spirit and without the introspection by the word of God. परमेश्वर के वचन से अगर अपने आप को चेकआउट ना करें अंदर अपनी आत्मा में, नियरली करेक्ट नहीं हो सकते। हालेलुया, क्या दशा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेंगे और कौन सा आप कुछ बताश है ना, मुंह में मच्छर छान रहे हैं, ऊँट निकल जा रहे हैं, समझ में आ गया? जीरो टॉलरेंस में जी। Not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. This is the age of intelligent people. Now 21वीं सदी इंटेलिजेंट पीपल की है। इंटेलिजेंट लोग इस युग में इंटेलिजेंट सरवाइव करेगा और बाकी सब मिट जाएंगे। पूछिए क्यों? इंटेलिजेंट सर्विस भी मांगी। डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ड, वहां पर यही लिखा है इंग्लिश में, इंटेलिजेंट सर्विस, यानी
परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी आराधना करनी, अपना जीवन पहले उसको समर्पित करो, उसके लायक बनो, 100% एक्यूरेट हो जाओ, उसके बाद जब तुम उसकी आराधना करोगे, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंट सर्विस। वो है आपकी सच्ची आराधना। जी आगे। Making the very most of the time. मेकिंग द वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम। Buying up each opportunity. है Buying up बाइंग अप each opportunity. each opportunity Because the days are evil. because the days are evil। यानी अपने समय को सदुपयोग, यानी परमेश्वर के वचन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करो ताकि, और लोग ज्यादा समय काहे में इन्वेस्ट करते हैं? कौन सा मीडिया हो? नहीं, सोशल मीडिया। दुनिया में इतना ज्यादा आप सोशल हो रहे हैं, इतना ज्यादा सोशल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल होंगे कहाँ से? या तो सोशल हो लो या स्पिरिचुअल हो लो। देयर आर टू वेज। फिजिकल लोग सोशल होना पसंद करते हैं और स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअल होना पसंद करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं? आपकी चॉइस आपके मोबाइल से क्लियर है। आपका माइंड आपका मोबाइल है और आपका मोबाइल सब बताएगा। इसको मालूम क्या बोलते हैं? जैसे मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है ना, वैसे ही ऑटोप्सी बोलते हैं उसको। वो फिजिकल बॉडी की ऑटोप्सी है और माइंड की ऑटोप्सी अगर किसी की करनी, उसका मोबाइल है। पुलिस आजकल सबसे पहले अपराधी को पकड़ती, सबसे पहले क्या छीनती? बस उसमें उसका माइंड है। उसको क्लोन करती, खटाक से वहीं से सब निकल आता है किस तरीके की गतिविधि चल रही है। आपके माइंड में जो चल रहा है वो आपके मोबाइल में है, और जो आपके मोबाइल में चल रहा है वही आपके माइंड में है। ऑटोप्सी। हालेलुया, ये इंटेलिजेंट युग है, यहीं से पकड़े जाओगे। अब आपका मोबाइल, तभी तो लोगों ने मालूम है लॉक लगा रखा, पुलिस जब पकड़ती है तब खुलवा लेती है। लॉक क्या, तुम्हारे सारे डेटा निकलवा लेती है, कॉल रिकॉर्ड निकलवा लेती है। कहाँ बच के जाओगे? कितने भी डिलीट मार दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बी इंटेलिजेंट। और बिना स्पिरिचुअल लाइफ के आप इंटेलिजेंट हो नहीं सकते। जी। Therefore, do not be vague. do not be Vague. वेग की स्पेलिंग क्या है? V-A-G-U-E। वेग का मतलब क्या होता है? Thoughtless. Vague मतलब useless. वेग मत बनो। जी। And thoughtless. And thoughtless And foolish. and foolish, But but understanding. And firmly grasping what the will of the Lord is. what the will of the Lord is। परमेश्वर की ध्यान से परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। ये सबके जीवन से अलग है, इंडिविजुअली। सबसे पहले कॉमन इच्छा क्या है मालूम है? सबके लिए कि वो हमको अपने पुत्र के सदृश बनाना मांगता है। और इस चीज में अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया सही तरीके से और नहीं बने तो नुकसान किसको? यस, बाहर रह जाओ। जी। And do not get drunk with wine. And do not get drunk with wine, For that is debauchery. for that is debauchery, But ever be filled and stimulated with the Holy Spirit। Stimulated means क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब अट्रैक्शन से है इसका मतलब। स्टिमुलेटिव कलर्स होते हैं ना, हाँ। जो कि आपका ध्यान अपनी ओर लाते हैं। उसमें निकालो। स्टिमुलेशन है। Stimulate। stimulus and response is related. It's something is providing and a response is given. Yes, yes। जैसे prick करना हाँ, है stimulation and reaction to हाँ, response. उकसाना। टाइप को पवित्र आत्मा के जो तुमको उकसा रहा है, encouragement through the Spirit। Arouse the interest. Aroused, हाँ, encouraged और aroused by the Holy Spirit। पवित्र आत्मा का प्रोत्साहन तुम्हारे जीवन में काम करे। मत पीकर मत वाले मत बनो। लोग पीकर मत वाले हो जाते हैं ना, एकदम मदमस्त। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। थैंक यू जीसस। अब लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 22 से 25। 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परंतु वचन पर, वचन के सुनने वाले बनो। चलने वाले अभी तो सबने बोल दिया चलने वाले, अभी थोड़ी देर बाद देख लेना। सुन के
इधर सुना इधर निकल खत्म। वचन पर ये है स्टिमुलेशन ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा आपको इस चीज के लिए एनकरेज कर रहा है कि वचन पे चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ओ माय गॉड, कितने लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं आज। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हमने ये नहीं कहा कि किसी को जांचो, इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर झांक के देखिए कितने लोग हैं जो आज यही कर रहे हैं। 95% लोग कभी नहीं, 5% लोग ये सब है। कब आदत सुधरेगी? जब विनाश आ जाएगा, खत्म, एक बार में सब धड़ाम, मौका नहीं मिलेगा। आज मौका मिल रहा है आपको, ताकि आप आज से अपनी तैयारी कर लें, ताकि जब वो मुसीबत आए उस समय आप बचा लीजिए। आप बच नहीं सकते, बचाएगा वही, उसकी बात मानेंगे तभी बचाएगा, आप प्रिपेयर रहेंगे तभी बचेगा। जी, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, आईने में देखता है, इसलिए अपने आप को देखकर कि इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। और कितनी देर लगती भूलने में? हमने आपको बताया ना, अभी सुना, अभी बाहर निकले, खत्म, उड़ गया। वो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अभी आप बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा धोखा है। और ये आपका माइंड देता है आपको, आपका दिल आपको धोखा देता है। आप जब वचन सुनते हैं आपको लगता है मैं विश्वासी हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और जब बाहर निकलते आपकी लाइफ में मुसीबत आती, पता चल जाता आप कहाँ खड़े हैं, आप कितना चल रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जी, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता है, नहीं लिखा, कंटिन्यूअसली ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त, अरे वाह, ये भी आगे लिखा हुआ है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपनी जबान पर लगाम ना दे, और अपने हृदय को धोखा दे। ये भक्त लोग किसको धोखा देते हैं? सर्कमस्पेक्ट करके दीजिए। आज आपको ये देखना है कि कितने भक्त हैं हमारे चारों तरफ, एक से एक भक्त। भक्ति की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसके बावजूद आज क्या हालत है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपनी जबान पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, भक्त अपने हृदय को बहुत धोखा देता है। जी, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कहीं हम व्यर्थ भक्ति तो नहीं कर रहे? क्या उसने कहा है कि प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा? तो फिर यहाँ पर ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा है कि जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 22-23। But be doers of the word. But be doers of the word. Obey the message. Obey the messages. And not merely listen. Obey the messages. आपको मैसेज रोज दिया जाता है और रोज आप कहते हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्या सुना आपने। लेकिन आपकी जिंदगी में जब कोई परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति में पता चल जाएगा कि आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, और आपने सुनकर कितना ज्ञान ग्रहण किया, आपने ओबे कितना किया। जी, And not merely listeners to it, यानी केवल सुनने वालों के वाट लग जाएगी। betraying yourself अपने आप को धोखा मत दो। into deception by reasoning contrary to the truth. सत्य के विरोध में तुम जो रीजनिंग कर रहे हो वो गलत है, गलत विचार कर रहे हो। जी, For if anyone only listens to the word without obeying it and being a doer of it, he is like a man
man He is like a man who looks carefully who looks, इंट्रोस्पेक्ट भी करेगा, सर्कमस्पेक्ट भी करेगा, who looks carefully at his own natural face, at his own, यही इंट्रोस्पेक्शन है। वो अपना, ये आईना है परमेश्वर का वचन, और ये हमारे हृदय का आईना है, ये हमारी आत्मा का आईना है, और इसमें वो दिखाता है कि तुम आज कहाँ खड़े हो। तो डेली आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आईना आप देखते हैं और आईने ने दिखाया दिस इज द प्रॉब्लम, तो आईने में से हाथ निकलकर ठीक नहीं करेगा, वो किसको करना पड़ेगा? वो भी काम करना है। तो वचन आपको केवल बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा, लेकिन करना किसको? पवित्र आत्मा तुमको सामर्थ देता है वही करने के लिए जो हम फिजिकली नहीं कर सकते। जी। for he thoughtfully observes himself, For he thoughtfully observes himself. and then goes ऑब्जर्वेशन आया ना, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन क्या? ये स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन, थॉटफुल। जी। off, and then goes off And then goes off and promptly forgets and promptly forget what he was like. what he was like. But he But he who looks carefully who looks carefully into the faultless law, into the faultless law, the law of liberty, the law of liberty, and is faithful to it, and is faithful to it, and perseveres and perseveres in looking into it, in looking into it, being not a heedless listener, being not a heedless listener who forgets, यानी वो सुनकर भूलता नहीं है। जी। but an active doer, But in active doer who obeys, he shall be blessed shall be blessed in his doing, in his doing, his life of obedience. his life of obedience. If anyone thinks himself If anyone thinks in himself to be religious, to be religious, piously observant, piously observing, observant of the external duties of his of the external duties of his faith, of his faith, and does not bridle his tongue, and does not bridle his tongue, but deludes his own heart, but deludes his own heart, this person's religious service is worthless, is worthless, futile, barren, यानी बंजर होगी। ऐसी कितनी सर्विसेज हो रही हैं जो रिलीजियस सर्विसेज हो रही हैं, barren। आज से आपको इस विषय पर शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा ने आपके अंदर का कुछ दिखाया है और आपको लगता है कि नहीं, हमको बहुत ज़रूरत है अभी करेक्शंस की, हमें बहुत से करेक्शन करने हैं अपने जीवन में, और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर झांक के देखना शुरू कीजिए। और आपको रोज़ ये एक्सरसाइज करनी है, अपने अंदर भी झांकना है और अपने चारों तरफ भी देखना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के बीच क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके की बातचीत चल रही है, किस तरीके की गतिविधि चल रही है, और हमारे माइंड में क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि लोग इसमें ज्वाइन करना मांगते हैं, वो खड़े हो सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और आपका वचन हमारी आत्मा को जिंदगी भी देता है और हमारी आत्मा को बल भी देता है और हमारी आत्मा को मैच्योर करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसी की महिमा का कारण बने, और परमेश्वर के पुत्र के सदृश हमारा जीवन हो, वही स्वभाव जो उसका स्वभाव था, ताकि हम सब सच्चे गवाह बने और परमेश्वर की महिमा का कारण बने और उसके राज्य में आगे बढ़े, और उसका राज्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।